Hello guys and welcome to the channel Science Teacher. So this is our lecture 12th of the topic motion from class 9th physics. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेलरेशन और यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन. बेसिकली एक्सेलरेशन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, सो आई मेक श्योर कि मैं आपको इसको अच्छी तरह समझा पाऊँ. सो बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है, हल्का सा उसको समझ लेते हैं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस तरह से है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. हमारी कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, इस चीज़ को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. सो डेफिनेशन क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन का? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद टाइम. टाइम के साथ किस रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, अब बेसिकली एक्सेलरेशन के पीछे कहानी क्या है उसको हल्का सा जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो बेसिकली इन जनरल होता क्या है, मूविंग बॉडीज डू नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की हुई है. जनरली क्या होता है, जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं रोड पर, उनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन कि उसकी गाड़ी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए. ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है किसी भी व्हीकल की. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब द व्हीकल शुड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है. सेकेंड कंडीशन ये है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन रहना चाहिए. अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो इसका मतलब है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. अब सेम डायरेक्शन में तो हम मूव करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट को इन जनरल, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड पर जनरली हम मूव नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रैफिक कंडीशंस, रोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए गाड़ी की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है. ईदर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम. कभी वेलोसिटी कम हो जाती है और कभी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ साइकिलिस्ट मूविंग थ्रू अ बिजी स्ट्रीट हैज़ अ वेरिएबल वेलोसिटी ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ स्ट्रीट. एक साइकिलिस्ट जो कि एक स्ट्रीट में, एक सड़क पर, गली में मूव कर रहा है, उसकी वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी. क्यों? क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रीट में कभी ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, कभी ट्रैफिक कम हो रहा है. व्हेन हिज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जब वो वेलोसिटी अपनी बढ़ा रहा है, जब वो तेजी से मूव कर रहा है, ही इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग. उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रहा है. कन्वर्सली, इसके ऑपोजिट, व्हेन हिज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ही इज सेड टू बी डी एक्सेलरेटिंग. उसको हम कहते हैं कि वो डी एक्सेलरेट कर गया. जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, हम कहते हैं उसने एक्सेलरेट किया, और जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है, हम कहते हैं उसको उसने डी एक्सेलरेट किया, या फिर रिटार्ड किया, या डिसलरेटिंग. सीधा डी एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग या डिसलरेटिंग. और अब एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या? तो मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी कम होगी. वेलोसिटी बढ़ेगी कब? जब ट्रैफिक कम होगा. वेलोसिटी कब होगी? जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा. सो जब वेलोसिटी बढ़ेगी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया है, और जब वेलोसिटी कम हो जाएगी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ने डी एक्सेलरेट किया है या रिटार्ड किया है. सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन वही बनेगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी को डिवाइड करो टाइम से, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. अब एक्सेलरेशन जो है हमारी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हम उसको कहते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, कि इट इज एक्सेलरेटिंग. तो जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती है
तब हम बोलते हैं कि उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, फाइनल वेलोसिटी कम, तो हम बोलते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मानकर चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो उसकी वेलोसिटी थी पहले 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। फिर उसकी वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। अब पहले भी नॉर्थ में जा रहा था, अभी भी नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन पहले वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब प्लस 20 का जंप लगा। 20 वेलोसिटी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर बड़ी है। अब वेलोसिटी उसकी बड़ी है, इसीलिए हम बोलेंगे कि उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए इसका ऑपोजिट, अगर एक ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है ड्यू नॉर्थ और उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ हो जाती है, तो 40 से 20 माइनस 20 कम हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, फाइनल वेलोसिटी कम, तो हमारी एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इनकी डेफिनेशंस क्या बनेंगी, आइए ज़रा उसको जान लेते हैं। So, the positive acceleration, the rate of change of velocity of a moving body with time when the velocity is increasing. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक मूविंग बॉडी का विद टाइम, जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम है, किससे? फाइनल वेलोसिटी से। अगर इनिशियल वेलोसिटी कम है फाइनल वेलोसिटी से, तो हम बोलेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एक्सेलरेशन। हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए, स्मॉल ए अल्फाबेट से। अब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जी, हमारी अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, मतलब ऑब्जेक्ट पहले ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा था और बाद में आहिस्ता मूव करना शुरू हो गया, जब ऐसा केस आएगा कि वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या हो रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इस कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं माइनस ए से। स्मॉल ए के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, तो इसका मतलब है हम नेगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर एक और नाम मैंने इसको बताया आपको, रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, या डिसेलरेशन भी कहते हैं। अब यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। अब एज वी नो दैट, अभी मैंने बताया आपको एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही आ जाएगा। क्या मैं इसका लिख सकता हूँ? वेलोसिटी इंटू 1 अपॉन टाइम। वेलोसिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस वही मिल जाएगा। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंटू आ गया 1 अपॉन टाइम। तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और यहां से टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। ये बन जाएगा टाइम स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट किस में होगी? वो लेंथ में होगी, और टाइम किस में होगा? टाइम सेकेंड्स में होगा। किसी तरह से भी लिखते हैं, टाइम स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। तो लेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं? मीटर में, और टाइम को सेकेंड्स में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही सेकेंड स्क्वायर अगर ऊपर चला जाता है, बन जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 2। ये 2 ऊपर गया तो -2 हो गया। ये हमारे एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं।
Thus, unit of acceleration is meter per second square or meter second minus 2. अब एक चीज गौर करने वाली है, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम. और वेलोसिटी क्या है? हमने पहले से पढ़ के रखा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. एज इट इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. हम एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड में भी रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट करते हैं. आगे हमारे पास एक और तरह की क्लासिफिकेशन है एक्सेलरेशन की, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ में आया होगा. इफ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दीज वीडियोज विद योर फेलो क्लासमेट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.